अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त और शो का होस्ट। मेरे शो का नाम है मेरी कहानी, मेरी जुबानी और मैं सुजीर खान। दोस्तों, आज हम बैठे हैं मुंबई की जानी मानी हस्ती सुंदरी ठाकुर जी के पास। अब देखिए, जैसे कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो आज हम सुंदरी जी की कहानी सुनेंगे, उनकी जुबानी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत आप आए, आप बिलीव करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग नहीं रहेंगे, हमें लोग जानेंगे जरूर, सुने, मतलब जब तक हमें लोग जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे। वो आप लोगों का है जो हमें लोग जानते हैं और पहचानने लगे हैं। देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती और हमारे शो के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज एक महान हस्ती हमारे सामने बैठी हैं। और चलिए अब शो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम, जैसे दुनिया जमाना जानता है आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, फिर भी एक कैमरे के और हमारे शो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका जन्म। हम राजस्थान के हैं ऐसे बेसिकली देखा जाए तो, बट हम पैदा दिल्ली में हुए हैं और बड़े भी दिल्ली में हुए और बॉम्बे में बचपन से आना जाना है। तो आपने पढ़ाई राजस्थान में की? नहीं, दिल्ली में पढ़ाई की। हम आज तक सिर्फ दौसा तक जाते हैं, जयपुर दौसा तक, उसके आगे जाते ही नहीं। हम नहीं गए तो बच्चों का तो सवाल ही नहीं होता। बच्चों से याद आया कि माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, मैरिड हैं, और आपको ये अचानक से, या फिर आपका शौक था, या फिर आपको एक जुनून था कि मैं महिला संगठन की अध्यक्ष, जो भी आपने अचीव किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, एक्चुअली मेरी बचपन से आदत रही है भाई, कि मतलब मेरी आदत थी बचपन से, और जबकि टच वुड जब मैं पैदा हुई थी और उस समय अमृतसर में आना हॉस्पिटल से बिग अचीवमेंट। और तो हमारे परिवार में काफी वेल रहे हैं हम बचपन से, किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। आपको पता है बड़े बड़े घर में, तो मेरा एक ही आदत था, 2 दिन खाना नहीं खाने का, तीसरे दिन तो अपने आप आ जाते। मार भी बहुत खाया है मदर का। फादर 3 साल के थे, एक्सपायर हो गए, बट टच वुड बहुत मतलब इतना अच्छा लाइफ मदर ने दिया है। फादर का सब कुछ था, लेकिन उसके बाद में मदर ने जो परवरिश दी है, हम उनका कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। देखिए, माता पिता का तो कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता, क्योंकि ये इनका तो कहते हैं कि माँ के पैरों में नीचे जन्नत है और जन्नत का द्वार हमारे फादर है। आजकल के बच्चे ये कह देते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, अच्छे से अच्छे स्लम से लेके और बंगले तक, कि आपने किया है तो कौन सी बड़ी चीज है। सभी माँ बाप का फर्ज होता है, वो अपने फर्ज भूल गए हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप जिंदगी भर माँ बाप के कर्ज से अदा नहीं हो सकते। पैसे से माँ बाप को नहीं चाहिए, बस कंधे पे हाथ रख दो, उनके लिए उतना ही काफी होता है। देखिए, एक अच्छा सा सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए हिम्मत कर रहा हूँ पूछने की, कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं दोस्तों, दर्शकों के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कभी आपको ये नहीं लगा कि अब नारी संगीतन उसके जगह पे आप हीरोइन बन जाए? अगर मैं ये कैमरे पे बोलूंगी तो जो जानते होंगे उनको पता है, मैंने शूट छोड़े हैं। उस जमाने में मुझे बहुत ऑफर थी, सलमान जी के साथ, शाहरुख जी के साथ। जूही जी मेरी नेबर रही है, मेरे छोटे बेटे को 4 घंटे वो डेली रखती थी। बट आपको सच बताऊं, मेरी मदर दिलीप साहब के साथ, वो मैं उनकी कॉपी हूँ, वो मेरी नहीं है, मैं उनकी कॉपी हूँ। वो यहाँ आई थी, उनकी बुआ जी रहती, मैंने आपको कहा, एक नेपेंसी रोड रहती है, एक पैडल रोड रहती है। तो वो शूट पे देखने गई वहां उनको, कि मैं एक गाने पे एक गाना लिया दिलीप साहब जी ने अपने साथ पूरा बिठा के। दिल्ली तक लोग गए, जॉनी वॉकर जी आई थिंक सो 4 या 5 बार दिल्ली तक गए, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया। वो शायद चाहती थी, लेकिन मैं सच बोलूं, मुझे आज भी, आप हीरोइन के तो देखो आएंगे नहीं, बोलने वाली बात है, ये तो बोलने वाली बात है, ये सच बात है, फैक्ट बोल लेना चाहिए और दिमाग में रख लेना चाहिए, तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है। देखिए, मैंने शक्ल देख के अंदाजा लगा कि मैं पूछ के देखूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा तीर एकदम 100% सही होगा। कि आज भी, कि देखिए, अगर माशाल्लाह आप तो बहुत ही ज्यादा काबिल है, टैलेंटेड है और खूबसूरती बेमिसाल है, तो जाहिर सी बात है ऑफर तो मेरे ख्याल से आज भी आ रहे होंगे। हाँ, सीरियल लो, ये लो, साइट में लो। मैं कहा भैया, अब ये उम्र में मुझे ना साइट में जाना है ना सीरियल में जाना है, जाना हो तो उस वक्त जाती थी, अब जाके क्या करूंगी। अगर ये एपिसोड अगर बालाजी की हमारी ऑनर मिस एकता कपूर जी अगर देखेंगी, तो वो आपको किसी भी सीरियल में नेगेटिव रोल की पहले साइन करेगी।
कहीं ये वो सास बनेगी जो बहुओं को हुक्म चलाएगी। हालांकि ये लड़कियों की, महिलाओं की खिदमत करती है, नहीं, बहुत अच्छी सास है। नहीं अच्छी सास है, लेकिन अगर देखा जाए एकता कपूर, अगर रुक लेगा इस टाइम देखे एकता कपूर जी, तो इनको अभी कहेंगे अभी साइन कर लो, सुजील जी आप पहले इनको लेके आओ। क्योंकि वो राजपूतों का खून है ना, तो वो फेस पे झलकता है। मजबूरी मेरी वो भी है। देखिए ये मजबूरी नहीं है, खुशकिस्मती है। हाँ, यस, ये मजबूरी नहीं कह सकते, खुशकिस्मती ये मेरी है। खुशकिस्मती है कि मैं राजपूतों के यहाँ अच्छा, पैदा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से आगे जी। एक अहम सवाल जी। आपको कब लगा कि आपको महिलाओं की या लड़कियों की, जो आप ये संगठन चला रही है, उनकी मदद करनी चाहिए? तो ये मदद के लिए आप, मुझे तो लगता है कि आप खुद ही अचीव करती हुई सारी। नहीं नहीं, बचपन से मेरी आदत रही है भाई। कोई रास्ते में चल रहा है, उसको कुछ हो गया, सीनियर सिटीजन है, पहले राजधानी ये ट्रेन चला करती थी, मैं मदर के साथ बॉम्बे आया करती थी, तो कोई सीनियर सिटीजन है, अंकल आप हटो मैं आपकी चादर लगा देती हूँ, तो वो ऐसे शक्ल देखते थे, ये क्यूट सी बच्ची और ये खुद इतनी वेल सी है, ये क्यों? पर मुझे बचपन से ये आदत है, कोई रास्ते में चल रहा हो उसे तक मैं गाड़ी रोक के, आज भी मेरा वही नेचर है। ये 2009 में 2009 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था बालताल में, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अरे वाह। मैं दर्शन करने जा रही थी, क्रैश मेरा हुआ था, बट मैं पैर रख रही थी और मुझे उतार दिया गया। तो यहाँ पे आप लकी हैं, और कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, और जब तक अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपकी आयु, आपकी उम्र लिखी है, तब तक आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बचपन से चीज सीखी। तो ये जो आपने सेवा करने की, लोगों की मदद करने की जो आपने मुहिम चलाई, तो ये आपको आपके माता पिता से मिली या फिर आपको अचानक एक जुनून चला? नहीं, मुझे बचपन से जुनून था, मेरी मदर को ये बचपन से जुनून था। अगर उस वक्त में मतलब 10 रुपए की साड़ी उनके जमाने में मायने रखती थी, 100 रुपीज की वो चांदी वाली साड़ी पहनते थे, चांदी की वर्क की, 100 रुपीज की। तो अगर किसी ने गलती से कह दिया बुआ जी ये बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि उनके ही कोई गरीब रास्ता चलता, वो उधर उसी को देती थी, तो अपनी फटी हुई मुझे दे दे, ये तो ले ले। तो ऐसी मदर को मेरी टीम का सलाम। अभी आप कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे आप मुहिम आपकी चल रही है? एक्चुअली मैं पहली बात तो आपको सच बताऊं, मैं एकदम जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं ना, मुझे स्लम के लोग, ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कोई नहीं करता है, आप मेरी वीडियो हिस्ट्री देख लीजिएगा, मैं बहुत सालों से तो नहीं हूँ एफबी पे, किसी के बोलने से कोरोना से 1-1.5 साल पहले मैंने डाला। लोग बोलते आप इतना अच्छा का, आप क्यों नहीं डालती, लोगों की मदद होगी। तो खैर वो मैंने चालू अभी किया है, तो मतलब मैं उन्हीं के लिए करती जिनको वाकई मैंने कोरोना में 9 महीने राशन बांटा है अपने पॉकेट से 350 लोगों को। अच्छा, कोरोना की बात आपने अगर की है तो इस बात को हम दर्शकों को एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसा कि सुंदरी जी, कोरोना काल एक गुजरा हुआ भयानक वक्त निकला, उस वक्त में कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ऐसी बात होगी, जबकि बहुत से लोग थे जो लोगों की मदद करके वीडियो फोटोज वगैरह वगैरह कर रहे थे, और बहुत से लोग सेल्फिश हो गए थे। उस वक्त में आपके दिल ने आपका सपोर्ट किया या आपके जहन में आया, आपने बताया कि आपने बहुत लोगों की मदद की, तो मैं इतना छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, हालांकि सवाल छोटा लेकिन इसके मायने बहुत बड़े। आप जब लोगों को खाना पीना राशन वितरण करते थे, बांटते थे, कैसा महसूस होता था? मैं सच बताऊं, मैं नहीं भी, मेरे जो बच्चे हैं ना ग्राउंड पे पूरा अरेंज करती थी, मेरे बच्चों ने मतलब इतना काम किया है मेरी टीम ने कि मतलब गरम खाना जूही से बन के आता था। आप बिलीव करो, ऐसा खाना मैं बोल नहीं सकती, वो खाना मैं और आप भी खाते थे, उस बिल्डिंग में बनता था वो खाना, जहां से आता था मेरा जुहू से, जहां आपने एकता जी की बात कही, वहीं के आजू बाजू से बिल्डिंग में वो लोग भी खाते थे। 250 लोगों को मैंने बांटा है 4 महीने। बिरयानी ना, नॉन वेज नहीं, बिरयानी, कीमा पाव, आलू की सब्जी पाव, रोटी नहीं बन सकता था ना इतने लोगों का। और हाथ में मैं आपको फोटो वीडियो दे दूंगी कि ग्लव्स पहन के भी और टावल पकड़ के भी हाथ जलते थे। 3 बजे एग्जैक्टली हमारा खाना सर्व होता था, रेडी। तो देखिए दोस्तों, जहाँ लोग अपने अपने आप के लिए जी रहे थे, अपनी अपनी, जैसे कहते हैं कयामत का जब वक्त आएगा तो लोग अपनी अपनी नेकियां एक दूसरे से मांग रहे होंगे, उधार नेकियां दे दो मुझे, बस जहन्नुम की आग से बचाओ। तो उस वक्त का आलम हम लोग देख चुके हैं। उस वक्त में जहाँ लोग अपने बारे में सोच रहे थे, और सुंदरी जी लोगों के पेट भर रही थी, इनकी फैमिली के लोग, इनके टीम के मेंबर, यानी कि इनके यूनिट के जितने भी लोग हैं,
गरम गरम खाना परोसे, तो वो खाना जो हम लोग भी खाते हैं, ऐसा कोई खाना नहीं था जो लोग उठा के फेंकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और मैं आपसे सवाल और वो भी मैं आपसे ये कहूं कि लोगों को ऐसा लग रहा था, मैं शायद उस वक्त भी लोगों का देखिए कि क्या गंदी सोच चल रही थी कि लोगों को ये नहीं पता अभी मैं बात कर रही हूँ और शाम को कर नहीं पाऊंगी, तो लोगों के जहन में ये था कि वो लग रहा है मैडम इलेक्शन में खड़ी होंगी। ये तो आप सोचिए, मीरा रोड, कलवा, वाशी, ये अलग अलग डिफरेंट होगा, सब अलग आप यहाँ की वोट आपको मिलेगी, मुझे यहाँ से गोरेगांव की वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्टर अलग है, यहाँ की वोटिंग अलग है ना। तो लोगों को मेंटलिटी, अब क्योंकि वो सिर्फ वही सोच के करते हैं, लोगों ने किया है यहाँ के किसी, मेरे देखिए ना, मैंने उदय जी को, उस समय उनकी सरकार थी शिवसेना की, मैंने कहा सर आप वहां से दे रहे हैं, यहाँ आपका कोई आदमी नहीं आ रहा, आप आइए, जनता भूखी मर रही। मैं एक अकेली औरत जो मेरे किसी से लेना नहीं देना नहीं, कोई 10 रुपया किसी से लेती नहीं, और मैं यहाँ देखिए रोड पे बांट रही हूँ खड़े होके, और एक आपके लोग हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों को उठा के बिक रही है वो गोलियां, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। दोस्तों पे देखिए, जैसा कि हमारा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, अब तक हमने इसमें सिंगर, एक्टर, राइटर, यानी कि सेलिब्रिटी जो कि फिल्म लाइन से संबंध रखते हैं उनके इंटरव्यू लिए। ये हमारा पहला स्पेशल एक्सक्लूसिव एपिसोड है जिसमें हम एक सोशल वर्कर, एक महान लेडी का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और वक्त तो है हमारे पास थोड़ा सा कम, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात मैडम को भी एक जगह और जाना, तो मैं एक और सवाल कर देता हूँ जल्दी से। तो एक आखिरी सवाल है आपसे कि एक खूबसूरत सा मैसेज जो आप देश की आवाम को, जनता को, ऐसे उन मर्द को जो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो का सामान समझते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो महिला हूं, महिलाओं का सम्मान करना और उनकी रिस्पेक्ट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। बेशक। उन जेंट्सों के लिए भी, मैं मर्दों के लिए भी कहना चाहूंगी, उनके लिए भी मेरी प्रायोरिटी बनती है, अगर वो उस प्रायोरिटी के हकदार है। रहा सवाल ये कि जो यूज एंड थ्रो का हो रहा है वो इतना ज्यादा गलत हो रहा है कि मैं कह रही हूं ना, 80% झूठ है और 20% सच है। मैं कोर्ट में भी जाती हूँ, मैंने पोस्को में से लड़कों को निकाल के लाई हूँ, ये इतिहास में पहली बार है, और अरेस्ट नहीं होने दिया। जी, आपने एक और सवाल, अच्छा सा आपने पॉइंट रखा है, तो मैं एक छोटा सा, देखिए जैसा कि आप महिलाएं और सोशल वर्कर, तो एक पेचीदा सवाल, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों की जुबान पर रहता है, शादी के बाद कुछ लव मैरिज वगैरह कुछ चीजें हो जाती हैं, इफेक्ट आते हैं, तो एक आता है डिवोर्स, जो कि मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी में तलाक नाम का शब्द ना आए। अगर कोई ऐसे देखिए, जब हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं तो हम लोग सब एक रहते हैं, जहां लड़ाई होती है तो हमारे में वो सारा। अच्छा, आप इसको आप कितना मानती हैं कि जब किसी एक हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है, जब वो कोई केस फाइल होता है, तो उसमें से हमेशा दहेज का और ऐसे तमाम धाराएं मर्द पे लगाई जाती हैं, तो आप उसको कैसे लगता है कि 90% लड़कियां सच हैं या फिर कुछ लोग? देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगी, आप मेरे इंटरव्यू देख लीजिए, सालों के हैं, अभी नहीं, सालों से मैं कहती आ रही हूँ, जब से ये सब चीज चली है तब से। पहले नहीं, महिला थी इसलिए नारी सम्मान संगठन लिखा, और आज भी महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं ये अपील ऑलवेज हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि प्लीज अगर सच है छुपाइए मत, झूठ आगे बढ़ाइए मत। मेरा दूसरा सवाल आपने अभी पूछा कि जो लड़कियां, देखिए अगर वाकई मुझे किसी के घर में रहना है, मैं ये नहीं कह रही मुझे जास्तियां बर्दाश्त करनी है, लेकिन आप 4 दिन में आप आई हैं और 4 दिन में आप ये एलिगेशन लगा रही हैं, सास ने मारा, सास ने दहेज लिया, पति मारता है, पति दहेज मांगता है, ये थोड़ा हजम नहीं। 4 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं। ये बात मैं समझूंगी, आप उसको थोड़ा सा मौका आप भी तो सोचिए। और आते ही लड़कियां बस लिया, चौथे दिन चली गई और डाउरी का केस, यानी दिस इज रॉन्ग, वो झूठा है। सच है वो 6 साल निकाल देगी, सच वाली होगी तो हकीकत बात है, झूठ वाली 4 दिन नहीं निकालेगी, इसीलिए वो चली जाती है। इससे कितने घर तबाह हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिसके साथ नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 20% जिनके साथ हो रहा है ना, उनको ये दबा रही, उनकी वजह से कोर्ट उनको भी पीछे कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जब आप रिश्ता
करते हैं तो उसको निभाना चाहिए, और कभी ठंडा कभी गर्म रहता है। अगर 4 बातें आप सुन रहे हैं तो आप सामने वाला आपकी 2 बातें भी सुनेगा, लेकिन प्यार मोहब्बत से जिंदगी काटी जा सकती। जब आपको हमें वक्त साथ में काटना ही नहीं है, हम मुझे एक बहाना तलाश करना, तो मैं तो आपसे कोई ना कोई बहाना लगा के निकलूंगा ना। बिल्कुल, लेकिन 4 दिन में आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि 4 दिन में लड़की जा रही है और इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, तो थोड़ा सा तो समय देना चाहिए। इसके लिए मैं तो कोर्ट से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर लड़की गलत निकलती है, मैं आपके इसमें नहीं, बहुत पहले भी कह चुकी हूँ, उसको भी पनिश डाल दिया जाए तो थोड़ी ये चीजें रुक जाए। मैं ये नहीं कह रही मैं लड़कों का सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सच होगा तो बिल्कुल करती हूँ और करूंगी। मेरा बेटा अगर गलत करेगा मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं अपनी बहू का सपोर्ट करूंगी। दर्शकों में एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी महान लेडीज और ऐसी, क्या बोलूं कि सच बोलने के लिए एक ताकत चाहिए कैमरे के सामने, और ये बहुत बड़ा सच है। तो महिलाओं के लिए एक बात रख रही कि अगर महिला गलत है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यही मेरा बहुत सालों से मुद्दा चला आया है कि कभी भी कोई केस या कोई चीज फाइल होती है तो एक ही, अगर कोई लड़का या लड़की आपस में टकराते हैं रोड पे तो हमेशा लड़के ही गलती मानते हैं। आप मुझे सोचिए, लड़कियां आती है 16-17 साल की मुंबई में, वो गांव से, अपने घर से, गांव से लेके आती है, 2-5 हजार रुपए आके खत्म हो जाते हैं। आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगी, इनके साथ लंच करेंगी, मेरे साथ डिनर करेंगी, आप इस्तेमाल तो होंगी ना, आप खुद उनको दावत दे रही है ना। तो आपकी मैं तो उन माँ बाप को बड़ा, मतलब कितने जिगर वाले हैं जो बेटी कह रही है कि हम टीवी में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे आपकी बच्ची कभी टीवी पे उनकी लाइफ में शक्ल दिखी है क्या? आपको भी सोचना चाहिए। आप बढ़ावा अपने बच्चों को देते, आपकी थोड़ी सी ढील उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। देखिए, यही एक इंटरव्यू मैंने कहा था, तुलसी जी आपको बताऊं कि मैं उस इंसान का, उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल किया था, मैंने बोला कि जो लड़कियां गांव से, चाहे मैं शहर का किसी का नाम लूंगा, किसी गांव का नाम लूंगा, मैंने कहा वो एक्टर बनने आए और आने के बाद जिनको ढंग से कपड़े पहनने को नहीं थे, Exactly. वन पीस में आ गई जी, सैटरडे नाइट क्लबों में है जी, और आज हम भी एक छोटा सा मोबाइल लेके जा सकते, हमारा मोबाइल की कीमत 50,000 के अंदर, अरे वो कुछ भी है, 1 लाख के मोबाइल, वो कहां से लाएंगे? उनका फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सी को जानता हूं जिनके फादर रिक्शा चलाते हैं, कोई वॉचमैन है, वॉचमैन की बेटी यहाँ पे आईफोन चला रही है, वो कहते हैं हम टीवी, और टीवी पे तो दूर की बात है, कभी वो पासिंग में भी खड़े नहीं। अरे मैं यही तो कहती हूँ, लाइव को नहीं देखोगी, कैमरा किसको बोलते हैं वो नहीं देखा होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ, माँ बाप उन बच्चों का भविष्य, वो बहक जाती है, मुंबई में जाएंगे एक्टर बनेंगे, अरे मुंबई में आके जो लाए वो भी दिख जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि भाई प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। ये आजकल के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई और ये जो मोबाइल फोन मिल गए ना, वो पागल हो चुके हैं। प्लीज बच्चे लोग, आप समझने की कोशिश कीजिए। दिखावा बहुत होता है, सच्चाई कुछ और होती है। तो पहली बात तो माँ बाप का कर्तव्य बनता है उन बच्चों पे निगरानी रखना और उनके साथ रहना। माँ बाप जिंदगी भर, मतलब ये आप ही के हाथ में है, थोड़ी सी कड़ाई और जिंदगी भर की भलाई। बहुत खूब। आखिरी एक मैं चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी सी बातें बताई जो कि लोगों को सीख मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इस एपिसोड से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और चाहें तो सामने आके एक महान लेडी से बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं, और इनके इशारे पे अगर आप चले, अगर इनका 1% भी आपने अपने आप को अपने अंदर एक्सेप्ट किया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदाज में खूब सा मैसेज हमारी जनता आवाम को दे। बस मैं यही कहूंगी, हम ऐसे दौर से निकल के आए हैं जिसका नाम कोरोना था। हम उस दौर से निकले हैं, शायद जिनके गए हैं ना उनकी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। वो अपने बच्चों को ये बात बताएंगे, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे डैडी ऐसा हुआ था। वो अगर जिसने, सच कह रहे हो भाई, जिसने इससे सीख नहीं ली वो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, ऊपर वाले ने फिर मौका दिया है आपको कुछ करने का। कुछ आए हो तो कर जाइए, बाकी तो कुछ नहीं है। साथ में देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कितना भी कमा लीजिए, वो स्लम वाला हो या अंबानी के बिल्डिंग में रहने वाला हो या अंबानी जी खुद क्यों ना हो, 2 मीटर वाइट, वो भी वो चाहेंगे ना सिल्क का, वो भी नहीं होगा। सिर्फ 2 मीटर होगा वाइट, और उसकी फूलों वाली बनेगी लकड़ी की,
उस पे फूल लटक जाएंगे गाड़ी पे और उस पे, और वो सिर्फ उस पे ही चला जाएगा, लेकिन उतनी जगह उसको चाहिए और उतनी उसको चाहिए। कहने का मतलब ये है, चाहे मैं किसी का नाम कोई भी उद्योगपति क्यों ना हो, मरने के बाद उसको भी, जब मुस्लिम हो तो उसे सिर्फ कुछ भी उतना ही उतना हर ही चीज। जगह चाहिए। हर चीज की एक लिमिट है और हर चीज है। तो आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी करें, पर कभी अपने पे घमंड ना करें, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा है, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब आप सबसे इजाजत लेता हूं। अगर आपको ये शो पसंद आया हो या एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिससे मुझे पैसा नहीं कमाना, बस मुझे एक चीज करनी है, ऐसे महान लोगों की बातें आप तक पहुंचे और आप उससे कुछ सीख लें। थैंक यू, आपने इतना समय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो